हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेक क्लासेस। क्लास 9th एक्सरसाइज 5.1 देखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ट्रू या फॉल्स बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। देखिए कि ये सिंगल पॉइंट है, इस सिंगल पॉइंट में से तो इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती है, इसमें से ही पास कर रही है, ये भी इसमें से पास कर रही है, ये भी इसमें से पास कर रही है। इस तरह मैं इनफाइनाइट लाइंस इसमें से पास करवा सकता हूँ। वो कह रहा है केवल एक ही लाइन पास कर सकती है, इसलिए ये फॉल्स है, बिकॉज इनफाइनाइट लाइंस में पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ओके। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर कहता है कि 2 पॉइंट्स में से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में से। तो देखिए ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। अब इन दोनों में से केवल एक ये ही लाइन पास करवा सकते हो आप। इन दोनों पॉइंट में से जाए ऐसी कोई दूसरी लाइन आप पास करवा ही नहीं सकते। तो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो ये बात गलत हो गई, तो फॉल्स, बिकॉज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ओके। इसके बाद वो कहता है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड बोथ साइड्स इंडेफिनेटली। अब देखिए ये टर्मिनेटेड लाइन है, यहाँ टर्मिनेशन हो गया इसका, यहाँ ख़त्म हो गई है, यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन मैं इसको इधर भी बढ़ा सकता हूँ और इसको इधर भी बढ़ा सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात बिल्कुल सही है, और ये वैसे भी यूक्लिड का सेकंड पोस्टुलेट है, इसलिए सही है। सेकंड पोस्टुलेट में वो यही कह रहा है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स, इसलिए ये ट्रू हो गया। अब वो कहता है कि अगर 2 सर्कल आपस में इक्वल हैं, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो सीधी सी बात है कि ये दोनों आपस में कोइंसाइड करेंगे। तो यानी इस सर्कल के ऊपर ये दूसरा सर्कल इसी के ऊपर आ जाए अगर, तो सीधी सी बात है इनका रेडियस इक्वल हो जाएगा। तो वो कह रहा है इनका रेडियस इक्वल होगा। बिल्कुल ठीक बात है, ट्रू, बिकॉज दे विल कोइंसाइड ईच अदर। और अगर कोइंसाइड करेंगे तो इसका मतलब ये जो हैं इनके रेडियस आपस में इक्वल हो जाएंगे। 5वें पार्ट में देखिए, ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल दे रखी है और पी क्यू जो है वो एक्स वाई के इक्वल दे रखी है। अब ये लाइन अगर इसके इक्वल है और ये लाइन भी इसके इक्वल है, तो 2 थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ए बी पी क्यू के इक्वल और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल, यानी ए बी जो है वो भी पी क्यू के इक्वल है और एक्स वाई जो है वो भी पी क्यू के इक्वल है। तो इसका मतलब 2 थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ आपस में इक्वल होंगी, तो ये ट्रू हो गया, बिकॉज 2 थिंग्स इक्वल टू वन अनदर, 2 थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसमें पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन पूछ रहा है। अब देखिए पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होगी, 2 लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ़ दे आर इन सेम प्लेन एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखिए ये एक पेज मैंने अलग ले रखा है, ठीक है, और ये पेज अलग है, तो यानी ये दोनों प्लेन अलग अलग हो गए। तो इस प्लेन के पैरेलल, अब मैं ये लाइन अगर इसके पैरेलल खींच दूँ, ये लाइन थी, इस लाइन के पैरेलल मैंने ये लाइन खींच दी, तो क्या ये दोनों पैरेलल होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि जैसे ही मैं पेज को अगर ऐसे कर दूं, थोड़ा सा भी ऐसे कर दिया, तो ये लाइन इसके पैरेलल नहीं रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल तभी होंगी जब ये दोनों सेम प्लेन में हो। तो इसकी डेफिनेशन देखिए किस तरह से बनेगी, 2 लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर इफ़ दे आर इन सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन में होगा तभी ये संभव है। दे आर इन सेम प्लेन एंड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और आपस में एक दूसरे को कभी ना काटें, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन देखिए। परपेंडिकुलर लाइंस में कहता है 2 लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वही कंडीशन इफ़ दे आर इन सेम प्लेन एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90। अगर वो 90 पे काटेंगी तो ही एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि, और लेकिन उनके लिए कंडीशन ये है कि वो दोनों सेम प्लेन में होनी ज़रूरी है। अब देखिए लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, अगर 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो इनके बीच में डिस्टेंस, अब मान लो ये घर है एक और एक ये घर है, और एक तो मैं इस गली से जाके ऐसे जाके, फिर इस गली से जाके ऐसे जाके, और फिर ऐसे जाऊँ और फिर यहाँ पहुँचूँ, तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ी हो गई। तो जो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, यहाँ से लेके सीधा यहाँ चला जाऊँ, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट। क्लियर। और रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल को भी हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये सेंटर है और ये सरकमफेरेंस है इसकी, तो सेंटर से लेके सरकमफेरेंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही रेडियस ऑफ द सर्कल होगी। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द सर्कल। स्क्वायर देखिए क्या होता है, ए क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी ए स्क्वायर if its all sides are equal and each angle is of 90 degree।
उसने स्क्वायर की डेफिनेशन मांगी थी 5वें पार्ट में। ये एक स्क्वायर होता है, इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और ये सारे एंगल 90 के होते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी ए स्क्वायर इफ़ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसके अंदर वो कहता है कि दो पोस्टुलेट उसने दिए कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, कहता है इनके बीच में एक पॉइंट सी हो सकता है आराम से। एक थर्ड पॉइंट सी है जो ए और बी के बीच में लाई करता है। सेकंड बात उसने कही कि अगर आपको देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, अगर सेम लाइन पे आपको नहीं चाहिए, अब जैसे इस लाइन पे अगर मैं मान लो मिनिमम अगर लेना चाहूँ 2 पॉइंट से तो एक ही लाइन बनेगी, लेकिन अगर मेरे को सेकेंड लाइन बनानी है, सेम लाइन नहीं चाहिए, तो फिर मेरे को एक तीसरा पॉइंट और लेना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम 3 पॉइंट चाहिएंगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स जहाँ भी मैं 2 पॉइंट लूँगा, अगर मान लो मैं ये 2 पॉइंट ले लेता हूँ तो सीधी एक ही लाइन बन जाती है, वो तो सेम लाइन पे हो गए। तो अगर मेरे को अलग लाइन चाहिए एक, तो फिर मेरे को मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए, जैसे ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स अलग चाहिए ही चाहिए अगर मेरे को सेम लाइन पे नहीं हो। वो इस तरह से ये चाहिए कि सेम लाइन पे ना हो, तो मेरे को एक तीसरा पॉइंट ज़रूर चाहिए। तो दूसरा पोस्टुलेट ये बोलता है और फर्स्ट पोस्टुलेट बोलता है कि 2 पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट आ सकता है, सी थर्ड पॉइंट उसके बीच में लाई करता है। अब इन 2 पोस्टुलेट्स में बोलता है कि क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म्स हैं। तो मैथमेटिशियंस ने जो अनडिफाइंड टर्म्स बोल रखी हैं वो क्या हैं? एक तो पॉइंट और लाइन, इसमें जो शब्द यूज़ हुए हैं वो अनडिफाइंड टर्म्स हैं, मैथमेटिशियंस ने इन्हें अनडिफाइंड कहा है, ठीक है। और इसमें ये कह रहा है कि आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। ये दोनों डिफरेंट सिचुएशंस है, ये बात इस बात को नहीं काटती और ये बात इस बात को नहीं काटती। अगर ऐसा हो जाता है, 2 डिफरेंट सिचुएशंस हों, दे आर कंसिस्टेंट, येस दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद 2 डिफरेंट सिचुएशंस। अगर डिफरेंट सिचुएशन से डील करता है तो फिर इसका मतलब कंसिस्टेंट हो गया। ये कंसिस्टेंट नहीं होते अगर ये वाली बात इस बात को काट देती और ये वाली बात इस बात को काट देती, लेकिन ये तो दोनों अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस हैं। ये बात इसको नहीं काटती और ये बात इसको नहीं काटती। आप इसको तसल्ली से बैठ के देख के सोचेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये बात जो है अलग है और ये बात अलग है। अब वो कहता है कि क्या ये किसी पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? ये किसी पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते, बल्कि यूक्लिड के एक्सियम 5.1 को फॉलो करते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स में से केवल एक ही लाइन जा सकती है। और वही बात ये कह रहा है कि 2 पॉइंट्स में से केवल एक लाइन जा सकती है, और अगर आपको अलग लाइन चाहिए तो फिर तीसरा पॉइंट चाहिए। तो इसका मतलब ये एक्सियम 5.1 को फॉलो कर गया, ना कि किसी पोस्टुलेट को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए बी सी, वो कह रहा है एक फिगर बनाइए और फिर उसे एक्सप्लेन कीजिए। तो ए बी 2 पॉइंट्स, एक लाइन है, उसके बीच में एक पॉइंट सी है। तो ये कहता है इस तरह से है ये सी पॉइंट कि ए सी बी सी के इक्वल है। तो ये प्रूव कीजिए कि ए सी हाफ ऑफ ए बी होगा, ठीक है। तो देखिए ए सी और बी सी का जो सम आया वो ए बी आया, और ए सी का सम, अगर मैं ए सी की जगह बी, क्योंकि ए सी और बी सी दोनों इक्वल दे रखे हैं हमें, तो ए सी और बी सी बराबर है, तो इस बी सी की जगह मैं ए सी रख सकता हूँ। तो 2AC इज इक्वल टू ए बी हो गया। तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हुआ। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है कि जो ऊपर सिचुएशन बताई थी, ये जो सी पॉइंट था, तो ये मिड पॉइंट कहलाता है। तो कहता है किसी लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, एक से ज़्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकता किसी लाइन सेगमेंट का। तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, एक ए बी लाइन सेगमेंट, वो कहता है ये प्रूव कीजिए। तो ठीक है, हम इसको प्रूफ बाई कंट्राडिक्शन करेंगे। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, मैंने मान लिया सी और डी दोनों इसके मिड पॉइंट्स हैं। लेट इफ पॉसिबल लाइन सेगमेंट ए बी हैज़ 2 मिड पॉइंट्स, दैट इज सी एंड डी। तो अगर सी मिड पॉइंट है तो अभी मैंने प्रूव किया था ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो ए सी हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, और डी मिड पॉइंट है तो ए डी हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। तो ए सी भी हाफ ऑफ ए बी है और ए डी भी हाफ ऑफ ए बी है। इसका मतलब ए सी और ए डी इक्वल हो गए। लेकिन ये तो केवल तभी संभव है ना जब सी डी जो है कोइंसाइड कर जाए सी को, या सी कोइंसाइड कर जाए डी को। तो सी और डी फिर सिंगल पॉइंट हो गया। इट कैन बी पॉसिबल ओनली इफ सी कोइंसाइड्स डी। तो लाइन सेगमेंट ए बी हैज़ ओनली 1 मिड पॉइंट, क्योंकि सी और डी एक सिंगल पॉइंट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक ये लाइन सेगमेंट दे रखी है
ए बी सी डी इस पे 4 पॉइंट्स हैं, ए सी बी डी के इक्वल दिया हुआ है, और अगर ए सी बी डी के इक्वल है तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ए सी किसके बराबर हुआ, ए सी बी डी के इक्वल है ना, तो ए सी को मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, और बी डी को लिख सकता हूँ बी सी प्लस सी डी। इसका अब ये बी सी से बी सी कट गया, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि यूक्लिड का जो एक्सियम 5 है ये प्रूव कीजिए कि वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है? तो यूक्लिड का जो 5th एक्सियम है वो ये कहता है कि द होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट। और ये बात अगर मैं सुबह कहूँ तो भी सही है, और शाम को कहूँ तो भी सही है, रात को कहूँ तो भी सही है, यानी हर समय सही है। अगर मैं भारत में बैठ के कहूँ तो भी सही है, अमेरिका में बैठ के कहूँ तब भी सही है, अगर मेरी तबीयत ख़राब है तब कहूँ तो भी सही है, और मैं बिल्कुल ओके हूँ, फिज़िकल कंडीशन मेरी ठीक है, और तब मैं ये बात कहूँ तब भी ये ठीक है। तो इट इज़ ट्रू एट ईच प्लेस, ईच टाइम एंड इन एवरी कंडीशन, सो इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ए बी एंड सी डी अगर 2 लाइन है, वो उसने कहा है कि इजी मेथड से बताइए कि यूक्लिड का जो 5th पोस्टुलेट है आप उसे किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे जो आराम से समझ में आ जाए। तो ए बी एंड सी डी अगर 2 लाइन है और ये ट्रांसवर्सल इसे काट रही है, तो एंगल 1+2 का सम जिधर 180 से कम होगा उधर वो लाइन दोनों आपस में मीट करेंगे। तो if 1+2 is less than 180, then AB and CD will meet in side of M. This point is M. तो इस साइड में जाकर मिलेंगी, ये हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। ये इजी रूप में हमें समझ में आ जाता है कि यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि क्या यूक्लिड का 5th पोस्टुलेट पैरेलल लाइंस की तरफ इशारा करता है? यस, क्योंकि अगर एक ट्रांसवर्सल अगर 2 लाइन को काटती है और इन दोनों का सम अगर 180 हो जाए तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्योंकि 180 से कम होगा उधर ही जाके मिलेगी, लेकिन 180 ही इनका अगर सम हो गया है तो फिर ये किधर भी जाकर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इधर अगर 180 सम है तो निश्चित रूप से इधर दोनों का सम जो है 180 हो जाएगा अपने आप ही। इसलिए ये दोनों ना तो इधर मिलेंगी ना इधर मिलेंगी, इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो हम लिख देंगे येस इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइन्स and the interior angles on the same side of transversal are supplementary, then these 2 lines will be parallel. Okay, thank you. It was your chapter 5.